हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मौली मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने गेट रेडी फॉर द वर्स्ट लिखा है शुरू से टाइटल में, और आगे भी लिखना है इसमें एंड, ये बाद में मैं लिखूंगा। आप अंत तक वीडियो देखते रहिए। ये सिंपल एक आदमी की कहानी है जो इतनी बुरी स्थिति में से गुजर रहा है, और वो स्थिति को अपने दिमाग पे लेके, दिमाग को मतलब सही यूज करके वो कैसे उस स्थिति में से निकलता है उसकी बात करूंगा। अर्ल पी हैनी की ये कहानी है। उसका EARL, अर्ल पी हैनी, HANEY, हैनी, ये अमेरिका के था। और इसको पेट के अल्सर हो गए। पेट के अल्सर होने के से ये बहुत सीरियस हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया शिकागो में। और 3 डॉक्टर, एक नर्स इसके ऊपर लगे, और इसको इतना बुरा हाल था इसका कि इसको हाथ उठाने तक की भी इजाज़त नहीं थी, मतलब बिल्कुल हिलजुल बिल्कुल बंद थी। तो दोस्तों, इसने फिर क्या किया, वहाँ पड़ा रहा। और पढ़ने के बाद इसको मतलब डॉक्टरों ने ये कह दिया कि ये आपकी बीमारी जो है लाइलाज है, इसका इलाज कोई नहीं, मतलब आपकी जो डेथ है बिल्कुल 100% सर्टन है, सामने हो जाने की। सो दोस्तों, इसने कहा कि चलो मरना तो है ही है, अब मरना तो अपना कोई शौक तो पूरा कर लें। शौक पूरा करने के लिए इसने वर्ल्ड टूर जाने का प्रोग्राम बनाया। जब डॉक्टरों को और रिश्तेदारों को पता लगा कि ये वर्ल्ड टूर करने वाला है, तो डॉक्टरों और रिश्तेदारों ने इसको बहुत ज़्यादा मना करने की कोशिश की, और रिश्तेदारों ने कहा कि तुम वहीं मर जाओगे, और तुम्हारी जो लाश है वहीं मतलब उसमें समुद्र में फेंक दी जाएगी, क्योंकि जो वर्ल्ड टूर के ऊपर प्रोग्राम बनाया था इसने समुद्री जहाज के रास्ते से बना रहा था। सो दोस्तों, जब इसने फिर उनको कन्विंस करने के लिए कहा कि नहीं, मैं ऐसा इंतजाम करके जाऊंगा कि मेरी जो लाश है वो मेरे मतलब पैतृक गांव में आ जाए, तो इसने अपने साथ ही तबूत भी बुक कर लिया। तबूत बुक कर लिया, और जो कंपनी थी उसकी जहाज वाली कंपनी थी उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि यदि मेरे को कुछ हो गया, आपने मेरी जो डेड बॉडी है मेरे घर तक पहुंचानी है, उसके लिए जो आपके पैसे हैं वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सो ये मतलब उनका एग्रीमेंट करने के बाद जब ये जहाज में चला गया, चढ़ गया, तब इसने वहां पर जाके खूब मतलब जब दवाई ले रहा था दवाई बंद कर दी, और कुछ और भी जो इसको पंप वगैरह करना पड़ता था उसको ठीक करने के लिए वो भी बंद कर दिया, और एंजॉय करने लगा, मतलब अपनी फिक्र को धुएं में उड़ा दिया। सो धुएं में उड़ाने के बाद जब ये मतलब लोगों के साथ मिलता रहा, लोगों के साथ मिलता रहा, डांस करता रहा, मतलब नाच रहा है, गा रहा है, बिल्कुल कोई मतलब बेफिक्र है। इसको ये पता है कि मैं मर जाना है, पर लेकिन मरने का तरीका इसने अलग ढूंढ लिया। तो दोस्तों, इसका जो वजन था पहले एक 175 पाउंड से कम होके सिर्फ 90 पाउंड रह गया था। 85 पाउंड जो वजन था इसका कम हो गया। लेकिन इसने फिर जब वर्ल्ड टूर करना शुरू किया, और वर्ल्ड टूर इंडिया और चाइना से घूम के फिर वापस इसके अमेरिका में गया, तो इसका जो वजन था वो 90 पाउंड बढ़ चुका था। और इसने फिर रूटीन में अपना काम शुरू किया, अपना बिजनेस शुरू किया, और इसको इसमें से बीमारी गायब हो चुकी थी। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ? चमत्कार होने का सिर्फ एक ही कारण है कि इसने अपनी बीमारी को अपने शरीर के ऊपर लेके अपने दिमाग से उसका ट्रीटमेंट किया। मतलब जो बीमारी है, अपनी बीमारी है, वो शरीर के साथ है, लेकिन उसका जो इलाज है वो 75% हमारे दिमाग से होता है। जब आदमी सोच ले कि मेरे को ये बीमारी नहीं है, तो ये उसका इलाज होना शुरू हो जाता है। या आदमी ये सोच ले भी जो मर्जी हो जाए, मैंने ये करना तो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको एक दीवार के सामने खड़ा कर देते हैं, आपका जो कद है 6 फीट है, और दीवार जो है 8 फीट की है, तो आपको दीवार के सामने ही नजर आएगा, कुछ भी जो नजर आएगा दीवार तक ही नजर आएगा। उसके बाद यदि आप में एक बुद्धि काम करती है कि मैंने जो मर्जी हो दीवार के पार देखना ही है, तो आप ईंटें रखोगे, चाहे स्टूल रखोगे, टेबल रखोगे, कुर्सी रखोगे, उसके ऊपर चढ़ के अपना जो कद है वो दीवार के ऊपर कर दोगे। सो यही इसमें होता है। जब आप बीमार हो, जैसे मतलब आपके दिमाग में कुछ ऐसी नेगेटिविटी भरी हुई है, चाहे डॉक्टरों ने भर दी, चाहे रिश्तेदारों ने भर दी, ये इसी तरीके से निकलनी थी। इस तरीके से उसने निकाल के, और उसमें बहुत बढ़िया उसको मतलब फाइनल किया उसने। जब आया तो बिल्कुल ठीक ठाक रहा हो। और ये चैप्टर से हमें ये सोचने को मतलब
जो सीखने को ये मिल रहा है कि हमें कभी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में अपना घबराना नहीं चाहिए। जो भी हो, कम्फर्ट में जो मर्जी हो जाए, आपने अपना संतुलन संतुलन जो है, मेंटल बैलेंस है, वो खराब नहीं करना। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कर देना और लाइक कर देना, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में। ये मैं आजकल जो वीडियोस बना रहा हूँ, ये थोड़ा हटके बना रहा हूँ, अपने प्रॉपर्टी सब्जेक्ट से हटके बना रहा हूँ। सो उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ।